हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप करता हूं कि आप सभी बहुत खुश होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और कोरोना महामारी से पूरी ताकत के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ रहे होंगे। आप सभी को पता है कि ये भारत के लिए बहुत बुरा दौर है। हम अपनों को हर दिन खो रहे हैं, पर हम सभी को हिम्मत से काम लेना है। मेरा ये अपील भी है आप सभी से कि आपके आसपास के जो भी लोग हैं, आपके भी जो भी मित्र हैं, पड़ोसी हैं, आप जिन्हें जानते हो नहीं भी जानते हो, आप उनकी मदद करिए। किसी भी प्रकार से अगर आप मदद कर सकते हैं तो मदद करिए। मेरा विश्वास मानिए कि अगर आप लोगों की मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। इसी कड़ी में एनटीए नेट का आपको पता है कि जो सेंटर चेंज करने के लिए जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आ गया है। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का सूचक है कि बहुत ही जल्दी एडमिट कार्ड रिलीज होने जा रहा है। क्योंकि पिछले बार का भी जो मेरा अनुभव रहा है, पिछले बार भी ऐसे ही सेंटर को चेंज करने के लिए फिर से नोटिफिकेशन आया था। उसके 20 से 25 दिन के अंतराल पे एडमिट कार्ड के लिए जो है नोटिफिकेशन आ गया था। तो स्थिति ये बयां कर रही है कि जून के मिड के बाद या जून के लास्ट वीक में हो सकता है कि एनटीए एग्जाम लेना स्टार्ट कर दे। तो हमारे पास बहुत कम टाइम है कि एनटीए नेट कभी भी एग्जाम की घोषणा कर सकता है। सारे सोशल प्रिकॉशंस जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आ रहे हैं, डब्ल्यूएचओ के आ रहे हैं, उन सभी को मानते हुए हमें हो सकता है कि एग्जाम देना पड़े जून के एंड वीक में, ठीक है, लास्ट वीक में। इसीलिए मैंने 9:30 से हर दिन 9:30 से 10:30 हमारा एक बैच चलता है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेपर 1 का, है ना। उसमें यूनिट 1 टू यूनिट 10 मैं कराता हूं। अभी वो बैच चल रहा है। आप में से जो भी बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर उस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस व्हाट्सएप पे हेलो लिखकर भेजे, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ लूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा एनटीए नेट पेपर 1 पढ़ाया जाएगा, नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और खासकर उन बच्चों को जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, जिन्होंने अपनों को खोया है इस कोरोना में, उसको मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। इवन पीएचडी एंट्रेंस की भी तैयारी करवाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। आज का जो यूनिट है जो मैं आपको कराने जा रहा हूं वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। यूनिट 1 है, यहीं से स्टार्ट होता है पूरा सिलेबस। और क्योंकि हम सभी हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन में ही हम सभी पढ़ रहे हैं और भविष्य में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन का वो पार्ट है। सभी कोई टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, टीचिंग करना चाहते हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना भी बहुत जरूरी है। टीचिंग होता क्या है? टीचिंग का मतलब होता है सीखना, सिखाना, ठीक है। जब आप किसी चीज को सीखते हो लर्नर के तौर पे, तो वो होता है टीचिंग, ठीक है। जब आप टीचिंग करोगे तो आपकी लर्निंग भी साथ साथ चलती है, आप पढ़ाते भी हो और सीखते भी हो, ये बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? अभिक्षमता। इसका मतलब कि कॉम्पिटेंसी। ये एक स्किल होता है जो जन्मजात भी हो सकता है, मोस्टली ये इननेट होता है। कई लोगों में बचपन से ही एक शिक्षक बनने की स्किल्स जो है वो होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड। तो ये है बेसिकली टीचिंग होता क्या है। अगर इसके डेफिनेशंस की बात करें तो बेसिकली जब एक कोई भी मैच्योर व्यक्ति है, जो आपसे मैच्योर है, आपसे परिपक्व है, वो अपने से कम परिपक्व व्यक्ति को जब अपने जैसा परिपक्व बनाने का प्रयास करता है तो उसे हम टीचिंग कहते हैं। सपोज करिए कि मैं अगर असिस्टेंट प्रोफेसर हूं या रिसर्च स्कॉलर हूं, या आप जिस स्टेज पे हो, तो आप अपने जिस स्टेज पे हो, अगर आप अपने जूनियर्स को पढ़ा रहे हो और उन्हें पढ़ा करके अपने लेवल तक ला रहे हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? टीचिंग कहेंगे, ठीक है। टीचिंग जो है ये फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। औपचारिक तौर पे भी आप लर्निंग कर सकते हो, अनौपचारिक तौर पे भी आप कई चीजें सीखते हो। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? जब आप क्लासरूम में पढ़ते हो, एक प्रॉपर सेटअप होता है, आपको एक प्रॉपर बिहेवियर आपसे एक्सपेक्ट करी जाती है कि आप एक अच्छे से बिहेव करें, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? फॉर्मल क्लासरूम है, मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप घर में पढ़ते हो, अपने समाज से सीखते हो, अपने पड़ोसियों से सीखते हो, अपने मित्रों से सीखते हो, ठीक है, जहां पे आपसे बहुत अच्छा बिहेवियर या मान लीजिए बहुत ज्यादा फॉर्मल एक्सपेक्ट नहीं करा जाता है कि आप बिल्कुल प्रॉपर ड्रेसअप में रहें, अच्छे से बात करें, सीधा बैठें, है ना। आप अपने घर परिवार में अपने माता पिता, पेरेंट्स, फ्रेंड्स से भी बहुत कुछ सीखते हो, है ना। तो टीचिंग एक बहुत ही वाइड टर्म है। ये एक ऐसा नहीं है कि बस टीचर ही आपको टीच करेगा और आप सीखोगे। आप अपने पेरेंट्स, फ्रेंड, रिलेटिव, सोसाइटी से भी बहुत सारी कुछ चीज़ों को सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना का दौर है, हम सभी मेडिकल के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, फिर भी हमें आज के दौर में मेडिकल अवेयरनेस कितनी ज़्यादा आ गई है हम सभी के अंदर। भले ही कोई लिटरेट हो, इलिटरेट हो, लेकिन सभी को पता है कि हमें सामाजिक दूरी का पालन करना है, 2 गज की दूरी रखनी है, सैनिटाइज करना है, टाइम टू टाइम हैंड्स को वॉश करना है, अपने आप को जो है साफ सफाई के साथ रखना है, ठीक है। तो बहुत सारे मेडिसिनल नॉलेज हैं
ठीक है, जो आज हमारे पास सोसाइटी में एक ऐसी स्थिति है, परिस्थिति बनी हुई है जिसके तहत इस तरह के नॉलेज हमें मिल रहे हैं और हम अवेयर हो रहे हैं। तो ये भी एक टीचिंग का ही पार्ट है, आप सोसाइटी से चीज़ों को सीखते हो। ठीक है, अब इसके बाद है कि टीचिंग जो है, ये जो पूरा शिक्षण है, तो इस शिक्षण का जो है अपना एक आइडियाज़ है, अपना एक नोशन है। तो शिक्षण के क्या क्या नोशंस हैं, क्या क्या आइडियाज़ हैं, उसको हम देखेंगे। पहला है कि किसी भी स्टूडेंट्स के बिहेवियर में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। ठीक है, इट मीन्स कि टीचिंग के थ्रू आप क्या करते हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, लर्नर है, उसके बिहेवियर में आप चेंज लाते हो। आप जब क्लास 5th में थे तो इतने तो मैच्योर नहीं होगे जितने आज हो, या क्लास 10th में जब थे इतने मैच्योर नहीं होगे जितने आज हो। ठीक है, तो जितना जैसे जैसे आपकी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन बढ़ती है उतने मैच्योर आप होते जाते हो, उतने लॉजिकल आप होते जाते हो, उतने समझदार आप होते जाते हो। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट्स के व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये भी टीचिंग का एक आइडिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि टीचिंग इज अ पर्पसफुल प्रोसेस। इट मीन्स ये उद्देश्यपूर्ण होता है। शिक्षण जो है यह एक पर्पसफुल प्रक्रिया है। इट मीन्स कि एक उद्देश्य को, एक ऑब्जेक्टिव को, एक गोल को सेट करके हम लोग टीचिंग करते हैं। आज आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य है कि आप नेट को क्लियर करो और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ। ठीक है, तो एक पर्पस है। आप स्कूल जाते हो, वहां आपका पर्पस होता है कि आप 9th में हो तो क्लास पास कर जाओ, 10th में हो तो बोर्ड में अच्छे रिजल्ट्स आ जाए, यूनिवर्सिटीज में हो, जिस भी क्लास में हो, आपका उद्देश्य होता है कि इस क्लास को मैं पास करूं, इसके बाद जॉब्स के लिए जाऊं। तो टीचिंग का एक पर्पस होता है, बिना पर्पस की टीचिंग नहीं होती है ना, तो ये पर्पसफुल होता है। तीसरा है कि टीचिंग इज अ सोशल एज वेल एज प्रोफेशनल प्रोसेस। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। इट मीन्स कि अगर मैं शिक्षण कर रहा हूं तो समाज के लिए कंट्रीब्यूशन भी है ये मेरा। ठीक है, कि लोगों को शिक्षित कर रहा हूं, लोगों को जो है मानव निर्माण में, ह्यूमन फॉर्मेशन में मैं अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ यह एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है ना, व्यावसायिक क्रिया भी है। इट मीन्स कि जो भी प्रोफेसर्स होते हैं वो ऐसा तो नहीं कि यूनिवर्सिटीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि उनका भी तो अपना एक परिवार है, पूरा एक उन पे भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो वो सोशल तो वर्क तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ शिक्षण जो है ये एक व्यावसायिक क्रिया भी है। इसके थ्रू हम जो है अपना एक प्रोफेशन के तौर पे भी टीचिंग को सेलेक्ट करते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टीचिंग इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस। इट मीन्स कि टीचिंग जो है ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, हमेशा आपको विकास की ओर अग्रसर करता है, हमेशा आपको डेवलपमेंटल बनाता है। आप आज जिस स्टेज पे हैं कल और आगे बढ़ें और उसके बाद आगे बढ़ें और आप नई नई चीज़ों को सीखें, आप में विद्वता आए, आप में मैच्योरिटी आए, आप में ज़्यादा समझदारी आए। तो इन सभी चीज़ों को टीचिंग जो है कराता है, और टीचिंग इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें डेवलपमेंटल बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि टीचिंग मेक्स अस लॉजिकल। इट मीन्स कि आपको, आपके अंदर जो तर्क की जो कौशल है उसको बढ़ाता है, लॉजिकल स्किल्स को बढ़ाता है। आप तर्क करने लगते हो। जब आप जूनियर क्लासेस में थे आप इतना लॉजिकल नहीं होगे। इट मीन्स कि जो आपको टीचर्स पढ़ाते थे आप कहीं ना कहीं उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते थे ओपनली। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इफ, बट, व्हाट, व्हाई, हाउ, है ना, क्यों, कब और कैसे नहीं करते थे। अब इस स्टेज पे जब आप पीएचडी में हो, मास्टर्स में हो, एमएससी में हो, एमबीए कर रहे हो, जो भी इतने हायर लेवल पे आने के बाद हम सभी बहुत लॉजिकल हो जाते हैं। इट मीन्स आपको भले ही प्रोफेसर्स कुछ भी पढ़ाएं लेकिन आप हमेशा उनसे तर्क करते हो, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हो। कोई भी थ्योरी मैं आपको बताऊंगा, प्रिंसिपल आपको बताऊंगा, अभी टीचिंग के ही आइडियाज बता रहा हूं, तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि जो भी सर कह रहे हैं ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, हायर एजुकेशन को प्राप्त करते हो, तो आपके अंदर लॉजिकल स्किल्स की बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट होती है, इंक्रीमेंट होती है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इट इज़ अ मोटिवेशनल प्रोसेस। टीचिंग एक मोटिवेशनल प्रोसेस भी है। टीचिंग के माध्यम से हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं। ठीक है, और प्रेरणा देते हैं किस लिए, ताकि वो जीवन में अच्छा कर सकें, एक अच्छा सोसाइटी का फॉर्मेशन हम सभी कर सकें। ठीक है, जो लोग मोटिवेट नहीं भी हो रहे हैं उन्हें भी हम तरीके से बहुत सारे मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करके उन्हें मोटिवेट करें, ताकि वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में, नेशन के डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में अपना एक कंट्रीब्यूशन दें। तो टीचिंग एक मोटिवेशनल प्रोसेस भी है, प्रेरणादायक प्रक्रिया भी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि टीचिंग इज एन इफिशिएंट डायरेक्शन। इट मीन्स
शिक्षण एक कुशल निर्देशन में होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स कि टीचिंग आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। आप सभी एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हो, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, आप सभी को एक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, एक गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूं आपके लिए, ताकि आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल सके, आप इस चीज को समझ सको कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप एक प्रॉपर गाइडेंस में अपनी तैयारी करते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो आपको जल्दी सफलता मिलती है। खुद से करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, उसमें आप फंसे रह जाते हो। तो एक अच्छा डायरेक्शन मिलना, ठीक है, एक सही डायरेक्शन मिलना बहुत जरूरी है, जो कि टीचिंग के माध्यम से पूरा होता है। लास्ट है, टीचिंग इज अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस एज वेल। इट मीन्स शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रक्रियाओं से प्राप्त होता है। इट मीन्स कि फॉर्मल का मतलब होता है जब आप एक प्रॉपर सेटअप में बैठते हो, क्लासरूम में, है ना, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में क्लास लेते हो, वो फॉर्मल है। अभी मेरे से क्लास ले रहे हो, वो फॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि आपको जब आप मेरे क्लास में बैठोगे कॉलेजेस वगैरह में, तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा या कोई भी प्रोफेसर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप प्रॉपर बिहेव करो, है ना, आप जो है मिसबिहेव ना करो, प्रॉपर ड्रेस में आओ, कुछ भी पहनकर आप नहीं आ सकते, एक प्रॉपर ड्रेस कोड भी होता है। तो ये होता है फॉर्मल एडुकेशन, जहां पे आपको एक प्रॉपर ढांचा को फॉलो करना होता है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। इनफॉर्मल प्रोसेस क्या है, आप अपने घर पे हो, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से, रिलेटिव से, नेबर से बहुत कुछ सीखते हो। समाज में भी कई सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जहाँ पे हम बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स होती है जो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। वो एक इनफॉर्मल प्रोसेस है, जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, कोई ड्रेस कोड नहीं है। आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप अभी इंग्लिश में ही बात करो, अभी आप हिंदी में ही बात करो, अभी आप किसी भी तरह का अपशब्द का इस्तेमाल ना करो। घर पे हो आप कुछ भी बोल सकते हो, वहाँ पे आप बिल्कुल ओपन लर्निंग करते हो, ओपन इन्वायरमेंट में सीखते हो। तो टीचिंग एक इनफॉर्मल प्रोसेस भी है। ठीक है, तो ये जो यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। कम मेहनत में आप 10 मार्क्स इसमें अपना जो है सिक्योर कर सकते हो। 5 क्वेश्चंस हर यूनिट से आते हैं, टीचिंग से भी 5 क्वेश्चंस आते ही हैं। तो इस यूनिट में 5 इंटू 2 10 मार्क्स अचीव करना, सिक्योर करना बहुत आसान है। मेरे साथ इसलिए आप बने रहिए, और मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का सभी वीडियोस बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों से भी करवाइएगा। और लास्ट में फिर एक बात कि अगर आप पेपर 1 की क्लास में जुड़ना चाहते हैं, 9:30 से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चला रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ लूंगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।